चलो चलें, मामा के गोदी में आ जाओ। वहाँ तक तो इसने जाना होता है ना। स्टे हेयर। जी गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं जी नीचे। ये इज़ल बड़ी खुश होती है जब हम नीचे आते हैं ना, बड़ी खुश होती है। चलो जाओ। चलो ब्लाइंड में पीछे की, ब्लाइंड पीछे करें। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग एंड न्यू डे। सो गाइज, कल का व्लॉग जो है वो छोटा सा ही बना था। मैंने कहा चलो आज का दिन भी ऐड कर लेते हैं। और सुबह उठे हैं बस और नीचे आई हूँ नहा धो के। तो बस अब जो है नाश्ते की तैयारी करूँगी। नाश्ता जो है आज मेरा बाहर से आ रहा है। तो मैंने सलमान को कल कहा था कि मुझे ये जो है बाहर से नाश्ता करना है, तो उसने ऑर्डर किया, अब अभी तक आया नहीं है। उतनी देर जो है चाय रखते हैं और फिर नाश्ते का वेट करते हैं। और साथ जो है एज़ल की जो है चीज़ें ले आऊँ, फीडर वगैरह, जो ट्रे वगैरह जो मैं नीचे लेकर आती हूँ तो वो भी ले आती हूँ। एज़ल को अब टीवी लगा के देती हूँ ताकि जो है ना ये अपना खेलती रहे, साथ साथ टीवी भी देखती रहे ना। तो बस इसने ऊपर जो है बड़ा तंग किया हुआ था कि नीचे चलो। तो अब बस मैं आज 11:30 नीचे आई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन नहाना था इसीलिए मैंने कहा नहा कर फिर नीचे जाती हूँ, क्योंकि सलमान भी बाहर चले गए हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि फिर एज़ल के लिए, अर्शमान के लिए जो है फिर अकेले हो जाएंगे ऊपर। वैसे तो डैडी घर में हैं लेकिन फिर भी, लेकिन चलो मैंने कहा चलो अभी सुबह ही नहा लेती हूँ, काम ख़त्म करती हूँ। तो बस अब नीचे आ गए हैं तो अब काम शुरू करते हैं। नाश्ता भी आ गया है। मैंने ऊपर से विंडो से देख लिया था तो मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर अब फीडर लेकर आती हूँ। साथ में डालती हूँ सौंफ। सौंफ के बगैर गाइस चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो गाइस, अपना पार्सल कह रही हूँ, नाश्ता खोलते हैं। और गाइस आज अचानक से जो है मेरा प्लान बना कि बाहर से नाश्ता करती हूँ, क्योंकि हलवा पूरी का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया, क्योंकि जहाँ से मैं खाती हूँ वो जो है उबर थ्रू नहीं करते। तो फिर मैंने जो है अनमोल से आलू वाले पराठे मंगवाए थे, डैडी के लिए भी और अपने लिए भी। और यहाँ का जो पराठा होता है ना, मतलब बहुत मज़े का होता है। कई पराठे होते हैं कि बस आलू होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो थे काफ़ी आलू भी लगे होते हैं। मतलब काफ़ी नाइस पराठा और गरम गरम पराठा होता है। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि जो यूके में रहते हैं, अगर उन्होंने पराठा वगैरह खाना है तो वो अनमोल से ले सकते हैं। ये जो है ना, इस मैडम ने गंद दोबारा डाल दिया फिर क्रिस्प खा के। अभी मैंने सारी सफाई की है और फिर और इस कोडलेस का यही तो फ़ायदा है ना, आपको तार लगानी पड़ती है ना कुछ, आराम से इजीली कर लो। इन्होंने डोरिटोस खाए हैं अभी और मैस बना दिया। यहाँ पर मैंने सुलेमान के कपड़ों की मशीन लगाई है, तो हम इसको दोबारा लगा जाते हैं ऊपर ताकि नीचे आए तो हुई हो। और एज़ल का जो वाटर है ना, ये भी भर लेती हूँ। जी गाइस, हम लोग ऊपर जा रहे हैं अब, क्योंकि मैंने कहा काम तो नीचे से कर लिया, अब जो ऊपर का काम है वो कर लेते हैं जल्दी से। कमरा वैसे मैं साफ़ करके तो गई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कि अगर बच्चों ने मैस डाल दिए तो वो करती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। आज संडे है तो
रेस्ट डे और लेज़ी डे ही होता है। नीचे का सारा ऑलमोस्ट काम हो गया, दोबारा एक दफ़ा फिर हूवर हो गया है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जी गाइस, तो मैं नीचे आ गई हूँ और अभी नीचे आई हूँ, तो मैंने कहा चलो व्लॉग को करती हूँ अभी फिर स्टार्ट और आप लोगों को बताती हूँ कि नीचे आई थी, एज़ल को मिल्क देने लगी हूँ और अर्शमान को मिल्क देने लगी हूँ। सो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग भी सोचते होंगे कि रोमा जो है कुछ ना कुछ करती रहती है घर में। मतलब हम लोगों ने आज बाहर जाना था, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस रीज़न से हम लोग आज बाहर नहीं गए। पहले मैं मिल्क बना लूँ। सो फ्रिज खोलते हैं, मिल्क की बोतल ये है और एज़ल का ये है फीडर और अर्शमान को भी मैं फीडर में ही देती हूँ। जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ बच्चों को फीडर वगैरह दे के। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आजकल हम लोग बाहर जाने से मतलब अवॉइड कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वजह क्या है। आज भी इवन के हमारा प्लान था, लेकिन हम लोग जो है नहीं निकल रहे क्योंकि गाइस यहाँ पर आजकल बाहर काफ़ी हालात ख़राब हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं और बस कोई इंसिडेंट हुआ था। और पता नहीं आप लोग, क्योंकि जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ तो हमें पता है कि पता नहीं कोई था, मुसलमान तो नहीं था, कोई दूसरी कंट्री का ही था। तो वो ना थोड़ा सा दिमागी हालत उसका ठीक नहीं था, तो वो किसी स्कूल में नर्सरी में चला गया था और वहाँ पर जाकर उसने छोटे बच्चों को, छुरियाँ उसके हाथ में थी, उसने ना वहाँ जाके 3-4 बच्चों को जो है कत्ल कर दिया। और जो बाकी सारे बच्चे थे वो भी कहते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में है हॉस्पिटल में। तो मतलब जब से उसने ये किया उसका दिमागी, वो एकदम पता नहीं किस तरह वो नर्सरी के अंदर घुस गया, पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सेफ्टी होती है, लेकिन बस कहते हैं ना कि जब बुरा टाइम आया होता है तो आपको पता नहीं चलता। तो बस उसने जो है गोरों का दिमाग ख़राब कर दिया और गोरे समझे, किसी ने कहा कि ये मुसलमान है, तो बस गोरे वहाँ पर ही जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं। जहाँ पर भी स्कार्फ़ वाली लेडी या कोई मुस्लिम देखते हैं वहाँ पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली जिन्होंने अबाया पहना हुआ है, स्कार्फ़ लिया हुआ है। तो हम लोग इतना आजकल नाइस वेदर है लेकिन हम लोग नहीं निकल रहे, इसी वजह से, इसी डर से। इवन के बच्चों की छुट्टियाँ भी घर में ही गुजर गई हैं और हम लोग निकल नहीं रहे। तो यही वजह है कि जहाँ पर भी मुसलमान जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं। इवन के मैंने सुना है कि वो तेज़ाब भी औरतों में फेंक रहे हैं। पहले भी ये 2 साल पहले भी ऐसे हुआ था, लेकिन काम डाउन हो गया था। काफ़ी जिन लोगों ने गलत हरकतें की हैं उनको पकड़ भी लिया उन्होंने, और लेकिन बस पता नहीं एकदम पागल हो गए हैं, मुसलमानों के एकदम फिर ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो इसी डर की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। तो फिर यही होता है कि अब मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, रोज़ क्या मेरा यही होता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए व्लॉग। इसलिए मेरे आजकल व्लॉग भी जो है कम आ रहे हैं, मतलब वीक में 1-2 दफ़ा ही आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कुकिंग भी कितनी दिखाऊं या क्या मैं आपको एक्टिविटी भी दिखाऊं, रोज़ एवरीडे सेम ही होता है। तो कुछ अगर नई एक्टिविटी हो तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। आज भी था कि हम लोग किसी बीच साइड पे जाएंगे या कहीं पर भी, लेकिन इसी डर की वजह से, बल्कि फ़न फेयर भी लगा हुआ है ट्रैफर्ड सेंटर में, लेकिन हम इसी डर की वजह से हम लोग कहीं नहीं निकले ही नहीं है। एक तो गर्मी भी थी, दूसरा ये था कि हमने कहा कि एवं फिर कोई मसला ना हो जाए, तो हम लोग अपने घर में सेफ़ हैं, तो हम लोगों को अपने घर में ही स्टे करना चाहिए। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर सुलेमान जो है खाना भी ले आए थे और मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि मैंने जाना था, लेकिन मैं नहीं गई खाना लेने के लिए क्योंकि एज़ल सो गई थी, तो फिर उसको अकेला तो नहीं ना छोड़ के जाना था। तो इसलिए फिर मैंने सुलेमान को कहा आप खुद ही चले जाओ। और देखिए यहाँ पर स्टिल अभी एज़ल सो रही है, कभी उठती है कभी सो जाती है। पागल स्लश ले आया। यहाँ पर अर्शमान जो है ना मुझे शिकायत लगाने के लिए आया था कि डैडी ने ना ब्रश तोड़ दिया। मैंने सुलेमान को कहा था ट्रैम्पलिन में एज़ल ने बैठना है तो ब्रश ना फेर दो, तो सुलेमान ने तो पूरा काम तमाम ही कर दिया। जी गाइस, तो खाना वगैरह तो हमने खा लिया है, तो बस अभी थोड़ी देर के लिए गार्डन में आए हैं। एज़ल सो के उठी है तो वो रो रही थी, कहती बाहर जाना है। तो डैडी जो है आपको जैसे कि दिखाया है कि डैडी लगे हुए आज गार्डन में वार्निश करने के लिए, क्योंकि फ्लोर आपको पता है कि यहाँ पे बारिशें होती हैं तो जैसे कलर चेंज हो जाते हैं फ्लोर के, तो उसको इक्वल करने के लिए दोबारा उस पर पेंट करके और वार्निश कर रहे हैं।
तो मैंने कहा चलो मैं अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, अंदर जाके लंच भी अभी बनाना है और एज़ल जो है, अब एज़ल भी बाहर है, उसके लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। ट्रम्पलिन में है एज़ल, तो मैं अब थोड़ी देर के लिए बाहर रुकती हूँ, उसके बाद अंदर जाऊंगी। यहाँ पर सुलेमान भी साथ करवा रहे थे वार्निश, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डैडी ने जो है पूरे फ्लोर पे यहाँ पर जितना भी फ्लोर है सारी करनी है, तो अभी हाफ ही किया था। तो साथ सुलेमान को भी मैंने कहा कि चलो आप भी साथ हेल्प करवा दो, तो ये भी लगे हुए थे करने के लिए। और आज गर्मी भी बहुत थी, तो बस दोनों लगे हुए हैं करने के लिए, वार्निश करने के लिए। और बच्चे उधर स्टिल खेल रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जो है मैंने कपड़े भी डाले हुए हैं। आज फिर मैंने कपड़े वॉश किए थे तो बाहर डाले हुए, अभी थोड़ी देर तक उतार लाऊंगी। और गाइज स्कार्फ को क्या हो गया। सो गाइज आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अगर व्लॉगिंग करूँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने कहा व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप गाइज आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लेना। बस अब मैं जो हूँ सुलेमान का लंच बनाने लगी हूँ, क्योंकि उन्होंने सुबह काम पर जाना है और ये लोग बाहर लगे हुए हैं करने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना गाइस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब भी किया करो गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़।